हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना संक्रमण और कोरोना से निजात हर पूरे दुनिया में लगातार अच्छी खबर की उम्मीद और शायद अच्छे दिन आने वाले में अब कुछ ही हफ्ते बाकी है और एक तरह से जो कोविड वैक्सीन है उसने दस्तक दे दिया है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद पूरे राज्य सरकार लग गई है और इसी के तहत जिलाधिकारी ने कोविड वैक्सीन के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो शहरी है वहां जायजा लिया, बैठक की। पूरी तरह तैयार रहना है, फ्रीजिंग की व्यवस्था, कोल्ड चैन बनाना है और प्रथम फेज में जो स्वास्थ्य कर्मी है, फ्रंट वॉलंटियर हैं कोरोना के, उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा। सिविल सर्जन के अनुसार 20,000 इसमें स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। जो निजी क्लिनिक संचालक हैं उन्हें भी वैक्सीन दिया जाएगा। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सिविल सर्जन संजीव कुमार सिन्हा ने दौरा किया। यहां व्यवस्था को देखा कि कैसे सिरिंज रखना है। WIT परिसर को भी देखा गया और किस तरह से कोल्ड स्टोरेज कहां है, कैसे काम चलाना है। समस्तीपुर और मधुबनी जिला को भी हो सकता है कि यहीं उसका स्टोरेज किया जाए और यहां से दिया जाए। तो एक चैन, कोरोना वैक्सीन आने से पहले की तैयारी, एक सुखद खबर जिसकी अनुभूति और उसकी तैयारी में जिस तरह कोरोना वॉरियर्स प्रशासन लगातार लगा रहा। मार्च में होली के बाद कोरोना ने कोहराम मचा दिया था और उसके बाद अब वैक्सीन को आने के पहले की पूर्व तैयारी जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने मुआयना किया इन क्षेत्रों का कि कैसे वैक्सीनेशन से पूर्व की तैयारी की जाए। कोविड वैक्सीन के पूर्व जो तैयारियां करनी है उसके संबंध में विभाग स्तर से निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो वैक्सीन रखने के जगह, लॉजिस्टिक्स और उसके संरचनाओं का तैयारी रखने का, और जो पहले चरण में कोविड वर्कर्स और सेकंड चरण में नॉन हेल्थ वर्कर्स और थर्ड चरण में बुजुर्ग वल्नरेबल पॉपुलेशन, इस तरह का एक टेंटेटिव शेड्यूल आया है। तो उसके संबंध में पोर्टल में एंट्री और अन्य प्रकार के वैक्सीनेशन संबंधित तैयारी देखने के लिए और यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उसको जायजा लेने के लिए सर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम दिन में पहुंचे, टास्क फोर्स की बैठक की। बैठक में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र भी मौजूद थे। सब कोविड टीकाकरण हेतु जिला टास्क फोर्स में सभी सरकारी विभागों को शामिल किया गया है। प्रखंड स्तर पर भी प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन बीडीओ की अध्यक्षता में किया जाना है, जिसके संयोजक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रहेंगे। कोविड-19 टीकाकरण कई चरणों में किया जाएगा। इसके लिए लाभार्थियों की सूची का संकलन कोविड-19 वैक्सीनेशन बेनिफिशियरी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। यह काम भी प्रारंभ करने का निर्देश दिया। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा, जिनमें आशा, ANM, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी कर्मी, आउटसोर्सिंग से जुड़े व्यक्ति भी शामिल होंगे। जितने भी निजी क्लिनिक ग्रामीण चिकित्सक हैं उनका भी टीकाकरण किया जाएगा। जिला प्रबंधक जिला स्वास्थ्य समिति विशाल कुमार के अनुसार स्वास्थ्य सेवा से जुड़े चिकित्सकों एवं कर्मियों की संख्या निजी क्लिनिक को समाहित कर 20,000 के आसपास होगी। दूसरे चरण में गैर स्वास्थ्य कर्मी का टीकाकरण होगा और तीसरे चरण में बुजुर्गों का टीकाकरण होगा। जो गैर स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वॉरियर्स है उसमें सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी शामिल होंगे, लेकिन अन्य कौन कर्मी होंगे यह स्पष्ट अभी नहीं है। और तीसरे चरण में जो बुजुर्ग हैं, बीमार व्यक्ति हैं और उसके बाद फिर टीकाकरण का जो अगला चरण है उसका वैक्सीनेशन की बात होगी। सामान्य लोगों का टीकाकरण करने की बात सबसे अंत में है। उन्होंने बताया कि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो राज कैंपस में है, क्षेत्रीय टीका भंडारण केंद्र है। यहाँ 2 WIC वॉक इन कूल, जिनमें एक बड़ा WIC है जिसकी टीका भंडारण क्षमता 46 लाख डोज है तथा दूसरा छोटा WIC इसकी 38 लाख डोज है। WIC में कोल्ड चेन 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसके अतिरिक्त जिले में 37 ILR आइस लाइन फ्रीज
रेफ्रिजरेटर है जिसमें प्रत्येक का टीका भंडारण क्षमता 25,000 डोज है। कई जगह छोटा एलआर भी है जिसकी क्षमता 12,000 से 16,000 डोज तक है। सभी स्वास्थ्य, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पताल में उपलब्ध है। इस प्रकार जिले में 80,20,000 डोज टीका भंडारण की क्षमता हो सकती है। यह आकलन जिलाधिकारी ने किया बैठक में। क्षेत्रीय टीका भंडारण केंद्र होने के कारण यहां से मधुबनी और समस्तीपुर जिला में भी टीका की आपूर्ति संभव है, ऐसा निर्देश है और इसी के तहत इसकी भी समीक्षा की गई। निर्देश में 40 लाख डोज का एक अतिरिक्त WIC का इंस्टॉलेशन किया जाना है, जिसका कोल्ड चैन 15 से 25 सी का होगा। इसके लिए इसी परिसर में एक स्थान को चिन्हित करना है। सभी प्रखंड में भी अतिरिक्त ILR के लिए एक पॉइंट और जगह चिन्हित करके रखना है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने कहा कि एक सेल बनाकर कर्मियों का डाटा संग्रहण किया जाएगा। प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए कोई भी व्यक्ति जो स्वास्थ्य कार्ड से जुड़े हैं छूटने न पाए और ये चेन बनाने का निर्देश दे दिया गया है। DMCH के विद्यार्थियों को भी इस चेन में शामिल किया गया है, जिन्हें वैक्सीनेटर के रूप में उपयोग किया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने बताया कि सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा जिले में 171 पंजीकृत क्लिनिक बताए हैं। गैर पंजीकृत मिलाकर 300 से ऊपर क्लिनिक है जिनका डाटा संग्रहण भी किया जा रहा है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए कवायद तैयारी शुरू। नगर निगम में नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने उपस्थित पार्षदों के साथ स्वच्छता सर्वेक्षण हेतु कार्रवाई शुरू की है और इसी के तहत जागरूकता रैली को रवाना किया। इससे पहले फुटपाथी दुकानदारों के साथ उन्होंने बैठक की और स्वयंसेवी जो SHG ग्रुप की महिलाएं हैं वे भी इसमें शामिल थी। पार्षदों के माध्यम से भी उन्होंने कहा कि जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन है, गीला कचरा और कड़ा कचरा, उसे अलग अलग कर उसका सदुपयोग करें और वातावरण को स्वच्छ बनाएं। स्वच्छता में दरभंगा को नंबर 1 बनाएं। आप सभी लोग वेंडिंग जोन के आसपास या वेंडर्स का जो एरिया है वहाँ पे सफाई के लिए विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि आप लोग अब PM स्वनिधि के माध्यम से बहुत बड़ा लाभ भी आपको दिया गया है, ID कार्ड भी आपको दिया गया है। साथ ही अपना जिम्मेदारी भी आप सभी को समझना है, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस शहर को आपको स्वच्छ बनाना है। तो आज की बैठक में हम सभी लोग स्वच्छता के एक शपथ लेंगे छोटा सा और कोशिश करेंगे कि हमारा शहर स्वच्छ रहे। स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारा शहर नंबर 1 आए। स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछली बार हम लोग के शहर का 362 रैंक था। 362 रैंक तो कोई बहुत अच्छा रैंक नहीं है, लेकिन इस बार हम लोग सुधारेंगे। सुधारने के लिए आप सभी का सहयोग उसमें चाहिए, हर आदमी का सहयोग उसमें चाहिए। आपका शहर है, आपका अपना शहर है, ठीक है? तो इसलिए आप लोग सभी लोग अगर सफाई में ध्यान देंगे, अपने आसपास गंदगी नहीं करेंगे, तो आपका शहर स्वच्छ रहेगा। नगर निगम तो दिन रात आपकी सेवा में लगा ही हुआ है। आपके जितने भी साधन हैं वो लगातार वाहन आपके शहर में घूमकर कचरा उठाते हैं, लेकिन कचरा सही जगह पर गिरे और अनावश्यक इधर उधर कचरा ना फेंके, इसके लिए हम सभी को थोड़ा जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। आज हम लोगों ने एक स्वच्छता रथ का भी परिचालन किया है, जिसमें घर घर से सैनिटरी वेस्ट, जो आपका डायपर हो गया या अन्य तरह का घरेलू सैनिटरी वेस्ट जो निकलता है, उसका कलेक्शन वो वाहन करेगा। घरेलू जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया या घरेलू हजार्डियस वेस्ट हो गया, जैसे शीशा हो गया, कांच हो गया, बल्ब हो गया, ये सब जो निकलता है उन सब का कलेक्शन भी स्वच्छता रथ करेगा। साथ ही प्लास्टिक का जो भी सामग्री है, जैसे बोतल हो गया, जैसा ये सब चीज़ें हैं, इन सभी का कलेक्शन वो रथ करेगा। हम लोगों ने टाउन हॉल में भी एक वस्तु दान अभियान के तहत प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ अभियान चलाया। तो आपके शहर में जो भी कोई यहाँ पे प्लास्टिक आके जमा करेगा, उसको हम लोग एक मास्क गिफ्ट में देंगे, ताकि शहर स्वच्छ भी रहे और साथ में कोरोना की इस महामारी में लोग। इससे पूर्व एक स्वच्छता रथ भी निकाला गया, जिसमें प्लास्टिक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री इत्यादि कलेक्शन के लिए एक अलग से अभियान चलाया गया कि आप जो कचरा है उसे मिक्स ना करें। आप समझें कि कौन कचरा कितना उपयोगी है, कहाँ इसका हम सदुपयोग करें, किससे खाद बनाएं, किससे फैक्ट्री में भेजें और किससे वेस्टेज करें। ये स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत
कई पार्षद भी इस मौके पर उपस्थित थे। अजय कुमार जालान, वेद व्यास, आशा किशोर प्रजापति, मधुबाला सिन्हा, बेला देवी इत्यादि। नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने उनके साथ मिलकर एक स्वच्छता सर्वेक्षण रथ को रवाना किया। साफ सुथरा रहता है क्या आपके यहाँ का पब्लिक टॉयलेट गूगल लोकेटर पे है? क्या आप स्वच्छता ऐप का इस्तेमाल करते हैं? बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। खुल गया खुल गया खुल गया सुधा स्वीट्स एंड बेकर्स की नई दुकान अललपट्टी VIP रोड मारुति शोरूम के निकट। सभी प्रकार के रसगुल्ले, मिठाई, केक के साथ ही चटपटी चाट, समोसा और बहुत सस्ते एवं किफायती दामों में हमारा साथ, ग्राहकों का विश्वास। सुधा की नई शाखा जिसमें है कुछ खास। एक बार पधारें, सेवा का मौका दें। प्रोप्राइटर विनोद शर्मा। पुलिस पदाधिकारियों तथा विभिन्न थाना के अध्यक्षों के साथ बैठक किया SSP बाबू राम ने। बैठक में सिटी SP अशोक कुमार सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि विभिन्न थानों में चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई और अपराध नियंत्रण पर किस तरह जो कंट्रोल रह सके बरकरार, इस पर चर्चा की गई। गिरफ्तारियों सहित कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर भी चर्चा हुई। और बात जवान के बाद किसान की। किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है और इसी के तहत इसके बिल के खिलाफ भाकपा माले का प्रदर्शन NH57 4 लेन पर सड़क जाम करके किया गया। हाईवे पर लग रही कई किलोमीटर की जाम किसान बिल के खिलाफ बिहार में दरभंगा में भाकपा माले के बैनर तले यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी की मुख्य मांगे किसान विरोधी तीनों कृषि बिल कानून वापस लेने और दिल्ली में जारी किसान आंदोलन पर दमन बंद करने, MSP से कम कीमत पर फसल खरीद को दंडनीय अपराध घोषित करने आदि की मांग थी। अखिल भारतीय किसान महासभा खेमाश्रम में भाकपा माले के संयुक्त बैनर तले कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 57 पर पहुंचकर मब्बी शिवधारा चौक पर सड़क जाम कर दिया और सड़कों पर बैठ गए। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुतला दहन, विरोध प्रदर्शन, घंटों सड़क जाम, आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किसानों का। आज पिछले कई दिनों से एक पखवाड़े से हिंदुस्तान के किसान मोदी सरकार के द्वारा 3 काला कानून लाया गया है। उस काला कानून से कॉरपोरेटों का राज हिंदुस्तान में होगा। हमारी खेती में हमारा मर्जी नहीं चलेगा। अडानी अंबानी जो उपजाने के लिए हमको कहेगा वो हमको उपजाना पड़ेगा और इससे मंडी को समाप्त किया जा रहा है। आप जानते हैं कि भारत सरकार की जो मंडी चल रही है उससे आवश्यक वस्तु अधिनियम देश को महंगाई से बचा रहा है। अगर मंडी हिंदुस्तान का समाप्त कर दिया गया तो हिंदुस्तान में महंगाई चरम सीमा पर होगा और उस महंगाई की मार हम किसानों को झेलना पड़ेगा। और साथ ही मंडी नहीं रहेगा तो कॉरपोरेट घराना औने पौने दाम में हमारे धान को लेगा। नहीं देंगे तो हमारा धान हमारे घर में सड़ जाएगा और अंत में हमको अपनी खेती को कॉरपोरेट के हवाले देने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। इसलिए भारत के किसान को
जो गुलाम बनाने की तीनों काला कानून है उसको हम रद्द करने की मांग करते हैं। एक तो बिजली का कानून बना है और जो मेरे भारत के अंदर में 8 घंटा ड्यूटी था उसको 12 घंटा कर दिया गया है, और कृषि बिल जो मतलब किसान के लिए जो लागू किया है उसके विरोध में हम लोग आज बैठे हुए हैं, क्योंकि ये मोदी सरकार नहीं जानती है कि किसान है तो भारत है, किसान है तो जनता है, किसान है तो मोदी है। किसान भले मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हो लेकिन रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, वो रुपया पैसा नहीं खाते हैं। और आंदोलन सीपीआईएम हनुमान नगर में प्रखंड के रामस्वरूप चौक से मोड़ थाना तक सीएसपी संचालक जितेंद्र साह पर फायरिंग करने वाले अभियुक्तों पर कार्रवाई करने, अपराध पर रोक लगाने की मांग को लेकर सीपीआईएम ने हनुमान नगर प्रखंड कमेटी की ओर से प्रतिवाद मार्च निकाला। विभिन्न पंचायतों गांवों में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमा हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद। जितेंद्र साहब पर कतेला हमला क्यों थाना प्रभारी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जितेंद्र साहब पर कतेला हमला क्यों थाना प्रभारी जवाब। ये बसवारा अरैला हाटगाछी होते हुए मोरो थाना पर आया है। हम आपको कहना चाहते हैं जो आज जो प्रतिवाद मार्च निकाला गया है यह मुख्य तौर से 30 नवंबर को जितेंद्र साह पर अपराधियों द्वारा कातिलाना हमला किया गया, उन पर फायरिंग की गई लूटने के ख्याल से। आज पुलिस मोरो थाना कार्रवाई नहीं कर रही है। कार्रवाई नहीं होने के चलते इस इलाका के आम लोगों में आक्रोश है। हम लोग प्रतिवाद मार्च के माध्यम से मांग करने आए हैं जो जितेंद्र साह पर जो हमला करने वाले अभियुक्त है उसको अविलंब चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाए। इस इलाके में जो अपराध फैल रहा है उस पर रोक लगाया जाए। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष दरभंगा जिला अध्यक्ष अब्दुल सलाम खां और मुन्ना खां ने नैतिकता के आधार पर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। राजगीर में समीक्षात्मक बैठक चल रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले में 10 में से 8 विधानसभा क्षेत्र में जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी थे और स्वयं सहित कोई भी सफल नहीं हुए। इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए जिला अध्यक्ष पद से प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है कि पूरे विधानसभा के अंदर में दरभंगा जिला के अंदर 10 विधानसभाओं में 8 विधानसभा से पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था और मेरी कुछ कमी की वजह से एक भी प्रत्याशी दरभंगा से नहीं जीत पाया। इसलिए मैं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, जिसकी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी अध्यक्ष इखलाक अहमद साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी को दे दी गई है। मैंने त्यागपत्र भी समर्पित कर दिया है, मगर पार्टी के प्रति सच्चे लगन के साथ संगठन को मजबूत करने के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा संचालित डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फेस टू फेस परीक्षा 2020 का आयोजन किया गया शनिवार को। काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह परीक्षा ली गई। +2 जिला स्कूल परीक्षा केंद्र में 297 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। परीक्षा का आयोजन 2 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चल रहा है। प्रत्येक दिन 2 पारियों में परीक्षा ली जा रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित DLED की परीक्षा प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की है और ये परीक्षा 2 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलेगा, जिसमें दूसरी ओर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना द्वारा परिवहन विभाग के अधीन प्रवर्तन अवर निरीक्षक के प्रारंभिक लिखित परीक्षा रविवार को आयोजित है, जिसके लिए 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। से 10 परीक्षा केंद्रों पर एक पाली में 10 बजे से 12 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी और इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई है। 10 परीक्षा केंद्र में राज्य उच्च विद्यालय नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय के अलावे महारानी कल्याणी कॉलेज लहरियासराय, रोज पब्लिक स्कूल GN-गंज, RB जालान बेला कॉलेज के अलावे जो अन्य विद्यालय हैं उसमें MLA एकेडमी लहरियासराय, RLNM राजकीय बालिका विद्यालय, महिला महाविद्यालय MRM महिला महाविद्यालय और सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय लहरियासराय के अलावा जो जिला स्कूल है बालक उच्च विद्यालय, वहाँ भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।